हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आप लोगों का जो एनबीई आपका भर्ती 2020 की है उसके लिए अगला टेस्ट सीरीज है। आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिए। पीछे का पूरा पड़ा है टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसमें अगला है जीएस का है सेट। इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन रहेगा और डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI जारी होती है, उसमें कुछ मानक होते हैं, उसी आधार पर वह जारी होते हैं, ठीक है। वह मानक कौन कौन से होते हैं? वो 4 स्तरों पे होते हैं। कितने? 4 स्तरों पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर हो जाता है कि जीवन प्रत्याशा उसमें होता है, इसके बाद शिक्षा स्तर होता है, उसमें शिक्षा स्तर या साक्षरता दर क्या होती है, और जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक कितनी है, ठीक है। वहाँ का जीडीपी कितनी है, मतलब सकल नामांकन कितना है, ठीक है। यह किससे नहीं होती है, मतलब कि इसका माप क्या नहीं होता है, मतलब 3 तो गिनवा दिया, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन, साक्षरता दर, लेकिन लिंग अनुपात के हिसाब से इसका सूचकांक जारी नहीं होता है, बाकी इन तीनों के हिसाब से जारी होता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए 10वीं योजना जो है पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही 2002 से 2007 के बीच में थी, और प्रथम योजना भी जानते हैं आपका 1951 से 1956 के बीच थी, और छठी योजना जो आपकी है पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में थी, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरी योजना है, जो आपके पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1966 से 71 नहीं थी, 1961 से 1966 के बीच में थी, 1961 से 1966 के बीच में थी। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 1962 के चीन भारत युद्ध, 1965 की गंभीर सूखा जो पड़ा था, इस योजना को पूरी तरह विफल बना दिया था। सबसे फ्लॉपेस्ट ये आपका था क्या योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, सबसे विफल ये योजना थी आपकी, ठीक है। चलिए, और लास्ट में इसे क्या करना पड़ा कि अवकाश घोषित करना पड़ा, योजना अवकाश घोषित करना ही पड़ गया मजबूरी में। तो उसके बाद से ही जो योजना जो अवकाश से कब लगा था, 1966 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69, एक एक वर्ष का क्या आपका योजना अवकाश लगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्थन मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार हुआ है, ये बताना है हमें। कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विकास हुआ है? तो 43 का हो जाएगा, एक लगभग 26 से 27%। कितना? लगभग 26 से 27% भागों पर हुआ है विकास। नेक्स्ट है कि जो जिला निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है, किन दो स्थानों को जोड़ता है जो जिला दर्रा? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोगों का श्रीनगर से ले कलिम्पोंग तथा ल्हासा, चंबा और स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा। कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? 44 नंबर को हो जाएगा ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसकी कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 3528 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 3528 मीटर, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो किसका संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा चंदेल का। चंदेल का संबंध अग्निकुल से नहीं है, ठीक है। और अग्निकुल से किसका संबंध है? अग्निकुल से 4 राजपूत का संबंध है, परिहार, चौहान वंश, सोलंकी वंश और परमार वंश, ठीक है। 4 लोगों का संबंध है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 46 नंबर का आंसर ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इस सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, ठीक है, आए हुए ही हैं, अपने से कुछ भी नहीं क्रिएट किया गया है, बहुत ही बढ़िया है। मॉक टेस्ट भी उसके लिंक क्या नाम है मिल गया है, आपका जारी कर दिया है एनबीए ने, कौन सा मॉक टेस्ट होगा और उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, या तो मैं कहिएगा तो सॉल्व करवा देंगे उसका कुछ पोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे?
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो हो जाएगा 47 नंबर का हो जाएगा 3। क्या 47 नंबर का हो जाएगा 3, शहनाई को। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता था? पहला मानसून क्या प्राप्त करता था आपका? 48 का 3, पश्चिमी घाट। क्या पश्चिमी घाट? जान लीजिए इतना ज़बरदस्त सब वैकेंसियाँ हैं कि पूरा जैसे आप स्कूल के टीचर रहते हैं तो अब हर समय आपको छुट्टी, हर समय भत्ता, हर समय जो सुविधाएं एक टीचर को मिलती हैं वो सुविधाएं आपको भी मिलेंगी, सब कुछ, यदि आप जूनियर सीनियर असिस्टेंट हो जाते हैं इसमें तो। ठीक है, तो समझिए बहुत बढ़िया जॉब है। बस आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर ले जाते हैं और कितना इसमें सफल हो जाते हैं। ठीक है, और पेमेंट भी बढ़िया है, जॉब तो एक नंबर है ही। लोकेशन आप जैसे अलग अलग जगहों पे होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बारिश की बूंदें गोलाकार डैश होने की वजह से हैं। किसकी वजह से हैं? यहाँ पे सभी लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? बारिश की बूंदें वहाँ पे गोलाकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का, क्या कर रहा है कि म्यांमार डैश में स्थित है। म्यांमार कहाँ स्थित है आपके? ये बताना है। तो म्यांमार रह जाएगा हम लोगों का कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया भारत में ही है, भारत के बगल में ही है। नेक्स्ट है समस्थानिकों में डैश क्या होते हैं? समस्थानिकों में यह होते हैं आपका कि देखिए एक ही तत्व क्या होता है आपका? एक ही तत्व की परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें अलग होता है। ठीक, क्या आप देखिए समान भौतिक गुण, ये तो मैंने बताया ही नहीं, गलत हो गया। भिन्न भौतिक गुण वाले एकदम बिल्कुल सही है, समान रासायनिक गुण वाले ए सही है, 2 और 3। भिन्न भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अच्छा 52 नंबर क्या कह रहा है कि जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो कौन सा पदार्थ उत्पादन होता है? किस पदार्थ का उत्पादन होता है ये देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 52 नंबर का आंसर हो जाएगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर कि डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। किसके फैसले सभी न्यायालयों को मानने ही होते हैं? तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले को सभी जो न्यायालय हैं बाकी सभी न्यायालयों को मानने ही होते हैं। ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को डैश में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। किसमें? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को किसमें भेज दिया है? नगरपालिका को आपको हो जाएगा भाग 9 क में भेज दिया है, भाग 9 क में भेज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधे की कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसे जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? कौन सा होते हैं आपका? यहाँ पर हो जाएगा केवल बाह्य सतह। कौन? केवल बाह्य सतह ऐसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? किस आधार पर वर्गीकृत किया था ये बताना है। तो 56 नंबर का हो जाएगा आवाज़ के आधार पर कि कहाँ कैसे रहते हैं, इसके आधार पर अरस्तु ने जीवों के सबसे पहले वर्गीकृत किया था। ठीक, नेक्स्ट आवास, ध्यान दीजिए इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा एक भौतिकी में मौलिक मात्रक नहीं है ये बताना है। तो 57 नंबर का हो जाएगा 3। क्या? 3, वजन। नेक्स्ट और बाकी तो है ही, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक जलन पैदा करता है? तो कौन अधिक जलन पैदा करता है ये हमें बताना है। तो 58 नंबर हो जाएगा आपका भाप। क्या? भाप। नेक्स्ट है किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो 59 नंबर का हो जाएगा आंसर हम लोगों को 3, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। किसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है।
ठीक है। किडनी जो होती है, स्टोन जो पथरी होती है। अजंता की गुफाएं पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। इनका निर्माण काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। इनका संबंध किस धर्म संप्रदाय से है? तो किस धर्म संप्रदाय से? अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। 60 नंबर का हो जाएगा डी। ठीक, चलिए, जो कि पत्थर को काट कर बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग जानते हैं कि एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं बहुत ही आकर्षक है पर्यटन के लिए। 61 नंबर क्या हो जाएगा कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करें। 10 जी बराबर, जी की वैल्यू दे दिया है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो क्या होता है इसकी स्थितिज ऊर्जा? इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। ये तो होती है ना, mgh। m कितना है? 50 किलो, और g का मान कितना है? 10 किलो, और 10 मीटर उठाना है, h की वैल्यू 10 हो गया। तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। सिंपल है, 5000 जूल। क्या आएगा? 5000 जूल। ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु की अपेक्षिक घनत्व है डैश है, कितना है? किसी भी वस्तु की अपेक्षिक घनत्व कितना है? आपका वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के पदार्थ का घनत्व का अनुपात। वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात को ही क्या? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, डैश धुएं और कोहरे से बनता है। क्या धुएं और कोहरे से बनता है? 63 नंबर बताना है। यहाँ पे धूम कोहरा। क्या? धूम कोहरा। नेक्स्ट है ऑस्टिग्मैटिज्म। क्या? ऑस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? 64 नंबर पर हो जाएगा सिलेंड्रिकल। क्या? सिलेंड्रिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। दोनों करके उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बना सकते हैं। 65 नंबर का हो जाएगा आंसर डी, फ्रंट शैली। क्या? फ्रंट शैली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? इसमें से क्या एरोसोल नहीं है? 66 नंबर का बताना है यहाँ पे सी, कीचड़ एरोसोल नहीं है, बाकी ये भी एरोसोल है, बादल भी एरोसोल है, और धुआं भी एरोसोल है। ठीक है, चलिए, और एरोसोल क्या होता है भी जान लीजिए। एरोसोल एक हवा टाइप है, हवा या अन्य गैसों में तरल बूंदों से बना जो ठोस कणों का एक कोलाइड विलयन होता है। क्या? कोलाइड होता है। ठीक है, और एरोसोल दोनों हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे लू कहते हैं, लू। ठीक है, भारत में पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र इंडो गंगेटिक क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा बहने वाली पश्चिमी गर्म एवं शुष्क हवा दोपहरी को गो। ठीक है, नेक्स्ट है, वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? किसने? कौन है? तो आपको आ जाएगा 68 नंबर का आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे, मौर्य शासक थे। कौन थे यार? 69 नंबर पर जाएगा 2, चंद्रगुप्त थे। कौन? चंद्रगुप्त। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? पहला तो एशिया है, पहला तो एशिया है। तो दूसरा कौन है? 70 नंबर का हो जाएगा आपका अफ्रीका। दूसरा कौन है? अफ्रीका। नेक्स्ट है कि लाव के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो लाव के
गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 71 नंबर का हो जाएगा, सी क्लार्क ने किया था। सी क्लार्क ने किया था। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसमें से क्या नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा 72 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 3। निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है? नेक्स्ट, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, ये बताना है हमें। यहाँ पर जाएगा क्षार, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल। क्या है इसमें आंसर हो जाएगा? 73 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का आंसर, अम्ल और क्षार दोनों। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रेबीज रोधी टीके, रेबीज के कुत्ते की काटने का जो रेबीज फैलता रोग, उसी के टीके की खोज की थी किसने? लुई पास्चर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 76 नंबर में हो जाएगा आपका 448। कितने? 448। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 18 की बात कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? किस वर्ष का बदल दिया गया आपका? 77 नंबर का एक हो जाएगा 1886। 1886 को बदल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो 78 नंबर का हो जाएगा हम लोगों को पुदुचेरी। क्या थी? पुदुचेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में हरेली का, ध्यान दीजिए, हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? 79 नंबर का जाएगा 4, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, यह पुराना और पारंपरिक त्यौहार है छत्तीसगढ़ का, हरेली। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? कौन है यहाँ पे? तो 80 नंबर का हो जाएगा एक, राहुल भाटिया है। कौन है? राहुल भाटिया हैं, इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ हुआ था? प्रथम की बात कर रहा है, हो जाएगा यहाँ पे मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। और सभी लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र देश का सबसे बड़ा प्राचीन उद्योग भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहला सफर कारखाना कब हुआ था? 1854 में। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। और ये किसका है गैनीमीड? यह है बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। और बृहस्पति का फिलहाल में इसमें है कितने चंद्रमा हो गए हैं? 79 हो गए हैं। शनि का 82 हो गया है, ध्यान रखे रहिए, शनि का ज़्यादा हो गया सबसे ज़्यादा उपग्रह। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? यहाँ पे जाएगा डाइट कहते हैं। जापान संसद का नाम डाइट है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है आपका टका। क्या है? टका है। ठीक है, और जो लीरा है कहाँ कहाँ की मुद्रा है? कई जगहों की है, तुर्की की, इटली, सान मरीनी, टर्की जिसे कहते हैं, इटली और सान मरीनी देश का यह लीरा है। ठीक है, रुपया तो सभी लोग जानते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस आदि सभी जगहों पर क्या है? रुपया। इसके बाद दिनार। दिनार तो जानते हैं, यहाँ पे इराक हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, अल्बीरिया हो गया, इंडोनेशिया, मतलब ये सब जितने भी देश हैं उधर के, ये सभी को यहाँ पे दिनार है। ठीक, चलिए मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, सभी लोग जानते हैं मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? तो मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? तो हो जाएगा आपका बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक,
अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से है। दूध जो है कि श्वेत क्रांति से संबंध है दूध उत्पादन से है। और तिलहन के संबंध जो है पीली क्रांति से हो गया, पीली। दूध का हो गया सफेद या श्वेत क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन का जो संबंध है हरित क्रांति से, किससे? हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन था? कौन थे? तो बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक थे, आप लोगों को देखिए यहाँ पे 88 नंबर पर जाएगा। ए बंगाल और बिहार के पाल। कौन? बंगाल और बिहार के पाल थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के, ठीक है, ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोंटगोमरी नदी, ये भी मोंटगोमरी जिले भी ध्यान रखे रहिए, ठीक है। कब खोज की गई थी इस स्थल की? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? तो यहाँ पे किस गवर्नर ने शुरू की थी भारत में सबसे पहले सिविल सेवाएं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? तो आपका हो जाएगा 1793 में। कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी पहली बार सिविल सेवा, ठीक। यह था आप लोगों का 50 क्वेश्चन जो कि जीएस से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है मैं सब आप लोगों को करवा दूंगा पूरी तरीके से, आपको मज़ा आ जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और भी कोई डाउट हो या तो कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कर लें। और संपर्क करने का है नीचे आप लोगों के पास लिंक, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं चैनल पे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।